वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के असर्शन एंड रीज़न बेस्ड टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग जो भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर असर्शन और रीज़न बेस्ड टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में लास्ट ईयर से ही जुड़ा है, ठीक है। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन इज असर्शन एंड द अदर वन इज रीजन। तो हर एक क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ से क्वेश्चन देखें तो हर एक क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप लोगों को दो स्टेटमेंट दी गई होंगी, पहली असर्शन और दूसरी रीजन, ठीक है। अब होगा क्या है स्टूडेंट्स, उनमें से आप लोगों को करेक्ट आंसर को मार्क करना है, ठीक। तो ऑप्शन ए में क्या होगा स्टूडेंट्स, इफ बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं बट रीज़न जो है वो जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक। ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि इफ़ असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। ऑप्शन सी स्टूडेंट्स तब होगा जब हमारा असर्शन तो ट्रू हो लेकिन हमारा रीज़न फॉल्स हो, ठीक है। और ऑप्शन डी में स्टूडेंट्स क्या होगा, इफ़ असर्शन इज फॉल्स बट द रीज़न इज ट्रू। ऑप्शन डी में स्टूडेंट्स जब हमारा असर्शन जो है फॉल्स हो और हमारा रीज़न जो है स्टूडेंट्स वो ट्रू हो, ठीक। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो असर्शन क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, ब्लड एंड लिम्फ बोथ आर सर्कुलेटरी फ्लूइड। तो पहला पॉइंट तो स्टूडेंट्स, पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है कि हमारा जो ब्लड और लिम्फ होते हैं ये क्या होते हैं, ये सर्कुलेटरी फ्लूइड होते हैं, ठीक है। और इसके लिए रीज़न क्या दिया गया है स्टूडेंट्स कि ब्लड फ्लोज इन बोथ द डायरेक्शन बट लिम्फ फ्लो इन वन डायरेक्शन। तो अगर हम लोग स्टूडेंट्स एज ए रीज़न को एक स्टेटमेंट के तौर पे देखें तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है कि ब्लड जो है वो दो डायरेक्शन में फ्लो करता है, लेकिन जो हमारा लिम्फ है, लिम्फ जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें तो क्या रीज़न जो है, रीज़न क्या असर्शन के साथ रिलेट कर रहा है कहीं से भी, रीज़न जो है असर्शन को एक्सप्लेन तो कर नहीं पा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज़ ऑप्शन बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं, लेकिन जो हमारा रीज़न है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, असर्शन क्या दे रखा गया है स्टूडेंट्स, द कलर ऑफ ब्लड इज रेड। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है क्योंकि हमारा ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। अब इसके लिए रीज़न क्या दे रखा गया है स्टूडेंट्स, इट इज़ ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। अब ऐसा किस लिए होता है स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो हीमोग्लोबिन ब्लड में प्रेजेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है ऑक्सीजन की हेल्प से। तो इसके लिए जो स्टूडेंट्स रीज़न दिया गया है वो हमारा करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि स्टूडेंट्स जो ऑक्सीडेशन होता है हीमोग्लोबिन का उसी की वजह से हमारे ब्लड का रेड कलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं और रीज़न जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑप्शन ए। क्वेश्चन थर्ड, असर्शन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, एरोबिक एनिमल्स आर नॉट ट्रूली एरोबिक। अब क्वेश्चन थर्ड में बोला है स्टूडेंट्स कि जो एरोबिक एनिमल्स होते हैं वो ट्रूली एरोबिक नहीं होते हैं। अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करें स्टूडेंट्स तो एरोबिक क्या होते हैं, एरोबिक में स्टूडेंट्स जो हमारा ग्लूकोज है, आप लोगों ने पढ़ा होगा हमारे ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जब वो एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है और वो लैक्टिक एसिड को फॉर्म करता है। तो यहाँ पे इसका जो रीज़न दिया गया है स्टूडेंट्स, दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एरोबिकली, ठीक है। तो ये रीज़न भी सही है और असर्शन भी सही है, ठीक है। और रीज़न जो है स्टूडेंट्स बेसिकली असर्शन को क्या कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट। जब हमारे प्लांट्स जो हैं वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो उस कंडीशन में, नाइट की कंडीशन में क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, कि जो रूट प्रेशर का रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसके लिए रीज़न क्या दे रखा गया है स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द डे स्टोमेटा इज ओपन, ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स डे टाइम में क्या होता है प्लांट्स में कि स्टोमेटा की हेल्प से क्या हो जाता है, ट्रांसपिरेशन होकर होता है। और ट्रांसपिरेशन क्या करता है स्टूडेंट्स, बेसिकली इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम लोग देखें तो डे में क्या हो रहा है, डे में जो है वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो ट्रांसपिरेशन की हेल्प से भी होता है और हमारे रूट प्रेशर की हेल्प से भी होता है।
लेकिन नाइट में स्टूडेंट्स बेसिकली फोटोसिंथेसिस तो होती नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, और रीज़न जो है स्टूडेंट्स बेसिकली असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, इन ह्यूमन हार्ट ब्लड फ्लोज ट्वाइस आल्सो कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। अब ह्यूमन हार्ट में स्टूडेंट्स ब्लड 2 बार फ्लो करता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। रीजन स्टूडेंट्स इसके लिए क्या दे रखा गया है, इट इज़ फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू इंश्योर हाईली एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसके लिए इन्होंने रीज़न दिया है कि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ कंबाइन ना हो और ऑक्सीजन की जो एफिशिएंसी है वो मेंटेन रहे। तो हमारा असर्शन भी सही है स्टूडेंट्स, और हमारा रीज़न भी सही है, ठीक है। और रीज़न जो है स्टूडेंट्स बेसिकली असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स अकर थ्रू जाइलम। तो क्वेश्चन में क्या बोला है स्टूडेंट्स कि वाटर और मिनरल्स का प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन जाइलम की हेल्प से होता है। तो हमारी असर्शन सही है स्टूडेंट्स बेसिकली। रीजन में क्या बोल रहा है, दिस हैपेंस ड्यू टू द पुश एंड पुल फोर्स विच ट्रांसपोर्ट वाटर। अब ऐसा क्यों होता है, इसके लिए रीज़न क्या दिया गया है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें पुश और पुल फोर्स का यूज़ होता है। तो रीज़न जो है स्टूडेंट्स बेसिकली असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, असर्शन ब्लड कंटेन्स प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हमारा जो ब्लड है वो प्लाज्मा और ब्लड सेल को कंटेन करता है। तो दैट इज़ द ट्रू स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी गई है। इसके लिए रीज़न क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, प्लाज्मा इज पेल येलो इन कलर एंड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर। तो ये जो स्टेटमेंट दी गई है स्टूडेंट्स की प्लाज्मा हमारा येलो कलर का होता है और हमारा ब्लड सेल्स क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं, ठीक है। हमारा असर्शन और रीज़न तो स्टूडेंट्स बेसिकली सही है, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय द लीवर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो स्टूडेंट्स बाइल जूस होता है वो हमारा लीवर के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आप लोगों ने जब डाइजेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे देखा होगा कि लीवर क्या करता है, बाइल जूस को सिक्रेट करता है। रीजन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि गॉल ब्लैडर कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ बाइल जूस। अब गॉल ब्लैडर क्या करता है, गॉल ब्लैडर जो है बाइल जूस के अमाउंट को कंट्रोल करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन क्या रीज़न जो है स्टूडेंट्स असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, ये दोनों स्टेटमेंट जो है इंडिविजुअली करेक्ट हैं, मतलब अलग अलग तो करेक्ट है, लेकिन रीज़न जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन अमीबा शोज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। असर्शन में क्या बोला है स्टूडेंट्स कि हमारा जो अमीबा है ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। तो ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। रीज़न क्या दे रखा गया है स्टूडेंट्स, प्लांट्स आर कंज्यूमर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन हमारी जो रीज़न वाली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। प्लांट्स हमारे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स कि हमारा असर्शन तो ट्रू है बट हमारा रीज़न फॉल्स है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट। अब वेन्स क्या करती हैं स्टूडेंट्स, वेन्स जो है ब्लड को जो है कैरी करती हैं बॉडी से हार्ट में, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। वेन्स जो है बॉडी से जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो है ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक पहुंचाती हैं, ठीक है। और रीज़न क्या दे रखा गया है स्टूडेंट्स इसके लिए, वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे जो रीज़न दिया गया है स्टूडेंट्स कि हमारी वेन्स जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। हमेशा हमारी जो वेन्स होती हैं स्टूडेंट्स ये बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, सिर्फ एक वेन को छोड़ करके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स हम लोग देखें तो हमारा असर्शन सही है, लेकिन हमारा रीज़न क्या है, गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है असर्शन और रीजन बेस्ड टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और असर्शन एंड रीजन बेस्ड टाइप क्वेश्चंस के वीडियोस को देखना है और इसी चैप्टर की थ्योरी को देखना है तो आप लोग जो है आई बटन या डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा।